गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आपका सभी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मंच के माध्यम से तृतीय सोपान की कथा आज सभी अपनी श्रवण ग्रंथ पहुंचा करके अपनी जीवन की व्यथा को दूर करने की कोशिश करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकारार्थ सिद्धये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितभागं नारायण प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं दुर्पतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में बोलिए राधा रानी सरकार की जय। भागवत भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। दुर्गा मैया की जय। सच्चे दरबार की जय। हरि मोहन
सरकार की जय। जुगल धाम सरकार की जय। आगे बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गोवर्धन भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। जगत के नाथ की जय। बद्रीनाथ भगवान की जय। रामेश्वर धाम की जय। नर्मदा मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की गुरु गोविंदों की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारणय वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री पीताम्बर धारी का वांगमय स्वरूप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस। इस महायज्ञ का भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए दूर दूर अंचल से पधारी हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भक्तजन सभी के बैठे बल सरकार को हृदय में बैठे भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं। और आज तृतीय दिवस की कथा आपके जीवन को भगवत कृपा को प्राप्त करने वाली कथा है। भक्त और भगवान का प्रेम कैसा होता है, आज की कथा श्रवण करके आप अपने जीवन में भगवत कृपा को प्राप्त करेंगे। मानव जीवन का सत्कर्म करते हुए इस संसार से उस धाम की इस यात्रा के बीच में जितने भी विघ्न बाधाएं हैं, जितने भी भगवत कृपा से जितने भी कार्य हम जीवन में कर रहे हैं, वो सब कार्यों में शांति प्रदान हो, सुख की प्राप्ति हो, इस संसार का सुख भोग कर हम भगवान के गंतव्य तक पहुँचे। इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। मानव हित के लिए यह कार्य हो रहा है। सत्यवती धाम के माँ दुर्गा भगवती का यह पावन दरबार हमारे श्री विजय पंडित जी और हमारे बैठे यहाँ यजमान जी और हमारी सभी माताएं बहनें भाई बंधुजन, हमारे आचार्यगण, हमारे संगीत पार्षद जन, हमारे राजू भैया, हमारे आशीष भैया, हमारे शरद नारायण दुबे जी बड़ी दूर दूर से पधारे हैं आचार्यगण, हमारे रईस भैया और सभी भक्त मिलकर भक्ति के साथ इस मंगलमय वेला में प्रवेश करेंगे। आज YouTube के माध्यम से जो भी इस कथा को श्रवण करेंगे उनको भी साधुवाद करते हुए धीरे धीरे आप तक ये कथा कई दिनों तक रही आएगी। इतने लोग यहाँ हैं, कल सब मोबाइल लेके आएंगे और कल सबको यहाँ पर इस कथा को फिर से श्रवण कराएंगे, आप देखेंगे और धीरे धीरे भगवत कृपा से जुड़ेंगे और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करके भगवान धाम को पहुंचने का प्रयास भी करेंगे कि हे प्रभु, इस संसार सागर से हमें कैसे पार करोगे। ये मानव जीवन कितने पुण्यों के बाद प्राप्त हुआ है। इस पुण्य का उपयोग करते हुए अपने भगवत धाम की प्राप्ति करते हुए भगवान के नाम की महिमा को श्रवण करते हुए अपने जीवनों का अंत करते हुए, कहते हैं जितनी भी मानव के जीवन में व्यथाएं हैं, ये कथा सब व्यथाओं का अंत कर देती है, नष्ट कर देती है और एक तरह से फिर एक नया जीवन जैसे प्रदान हो जाता है। भागवत कथा का सच्चे मन से सुन ली जाए 7 दिन तो 8वें दिन ऐसा लगता है जैसे कोई ने हमारी सर्विसिंग कर दी हो, है ना, मन की, शरीर की, बुद्धि की, है ना, हल्का हो जाता है और पता चल जाता है कि भगवान की भक्ति जीवन में क्या है। अभी हम कैसे रह रहे हैं, हमें रहना कैसे है। थोड़े दिनों तो कठिनाई तो होती है बदलने में, लेकिन एक बार कहीं धोखे से बदल गए तो फिर इस संसार से इतने अच्छा प्रेम हो जाएगा और इस संसार में जब तक रहेंगे तब तक भगवत कृपा जीवन को प्राप्त करते रहेंगे। यही प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो
तो चलिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए भागवत जी में प्रवेश करेंगे और फिर आगे भगवत कृपा जैसी होगी ऐसी कथा श्रवण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रजापति पतिः सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतिनो किमारं भरत मे ब्रह्मा प्रभुहा व्यव्यतिर्मार्गविता।
बड़ी सुंदर कथा है। तृतीय स्कंद में तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। कल क्या प्रश्न किया था परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कि हे प्रभु, इस संसार में जल्दी मरने वाले मानव के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा ऐसा हित का कार्य करें कि संसार से उस संसार तक पहुंचने में, भगवत धाम तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए? तो कहा है भैया, जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेंद्रिय। क्या करना है? सबसे पहले तो मानव को अपने संग को जीतना है। हर व्यक्ति को अपना अपना संग अच्छा चुनना चाहिए। संग पवित्र होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा तो ऑटोमेटिक ही जीवन अच्छा बन जाएगा। ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेंगे। पानी में लकड़ी तैरती है और लकड़ी के साथ लोहा भी तैर जाता है ना? नाव देखी ना, काय की होती है, लोहा लगा रहता कि नहीं, लेकिन संग किसका है? लकड़ी का है, अच्छाई का संग है। तो क्या हो रहा है? लोहा भी उसके साथ तैर रहा है। और अकेले लोहा को डुबा दो, एक दिन से खिल्ली डाल के देखो, अगर कभी तैर जाए तो बताना, नहीं तैर सकती। क्यों? क्योंकि उसमें बुराई का वजन इतना है कि डुब से डूब जाएगी। लेकिन जब अच्छाई का संग मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे संसार तरने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। जित संगो जिताशनो जित संगो, संसार में संग जीतना है। अपने आप को योग के धर्म में बदलना है, अपने आप को बदलना है। प्रतिदिन कम से कम भगवान का आधे से 1 घंटे भजन करना है। कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 होते कि नहीं? 24 घंटे में से आधा जो है समय काय में निकल जाता है? सोने में निकलता है कि नहीं? 10 घंटे सोते हैं कि नहीं? अब कितने घंटे बचे? 14 बच रहे हैं। 14 में 8-10 घंटे कमाने के लिए चाहिए है? अब कितने घंटे बचे? 4 घंटे। अब 4 घंटा में से भी ये संसार के लोग पीछा नहीं छोड़ते। कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई कार्य में आपको जाना पड़ेगा। तो कम से कम 1 घंटा भगवान का भजन करो, कम से कम। जब 1-1 घंटे, आधे घंटे आप भगवान की भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे, भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे, संसार को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोड़ेंगे और यहाँ जुड़ते चलेंगे तो धीरे धीरे हित होने लगेगा। संसार को पकड़ के भी चलना है, लेकिन संसार को सब कुछ समझ के नहीं चलना है। क्या है कि संसार उस पार जाने का एक साधन है। मनुष्य योनि क्यों मिली है? परीक्षित जी को समझाते हैं सुखदेव की, हे परीक्षित, इस मनुष्य योनि का केवल एक ही काम है कि आपको यहाँ के साधन थोड़े से रूप में लेना है और साधनों से उस पार जाना है। आपको कहीं नदी पार करना है तो क्या करोगे बताओ? नाव खरीद के ले जाओगे कि वहीं की नाव ले लोगे? हैं? अपनी नाव खरीद के कोई ले जाता है? नहीं ले जाता। वही नाव है, 10, 5, 20 जो लगना है उसी को दिए और पार हो गए हैं। अब दोबारा आएंगे फिर देखी जाएगी। तो ऐसे संसार है। मानव जीवन किस लिए मिला है? बोले इस पार से उस पार जाने के लिए थोड़ा सा सहयोग बस करना है, थोड़ा थोड़ा पुण्य करना है, थोड़ा थोड़ा धर्म जुगाड़ करना है। और यहाँ अपनी कोई चीज स्थापित होने वाली नहीं है। पुण्य है अगर साथ में चला जाएगा, अन्यथा इस संसार से कुछ जाने वाला नहीं है। एक राजा है, राजा ने कहा कि 3 पत्नियां हैं राजा की।
और पहली पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मुझे अंतिम समय मेरे जीवन का चल रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं अंतिम समय कोई तीर्थ का दर्शन करा। कौन से तीर्थ का? बोले इतने सारे धाम हैं, हमें बद्रीनाथ ले चलो। तो बड़ी पत्नी जो थी वो कहने लगी, महाराज ले तो बिल्कुल चलेंगे, लेकिन हमारे में एक कमी है। बोले कौन सी? बोले ले चलेंगे वहां, लेकिन वहां से हम वापस आपको ला नहीं सकते हैं। आप जहां कहोगे वहां ले जाएंगे, लेकिन लाने की ताकत नहीं है हमारे पास। राजा को बुरा लगा। राजा ने कहा, जीवन पर्यंत मैंने इनके लिए सब कुछ दिया, लेकिन अंतिम मेरी इच्छा पूरी नहीं की। राजा दूसरी पत्नी के पास गए, हे प्रिय, मुझे बद्री नारायण के दर्शन करा दो। जैसे ही उसने ऐसा कहा राजा ने, तो उसने क्या कहा कि स्वामी जी ले तो चलेंगे, घुमा देंगे, सब कर देंगे, लेकिन हमारे अंदर भी एक कमी है। बोले कौन सी? बोले कमी ये है कि हम वहां से आपको वापस ला नहीं सकते, और हम वहां गए तो हम किसी और के भी हो सकते हैं। जैसे ये सुना तो और मुंडा खराब हो गया। जीवन पर्यंत मेरा अन्न खाया, मेरी सुविधा, मेरा धन सब उपयोग किया, और अंतिम में मेरा एक कार्य किया, कहने को कहा तो ये कह रही है। तीसरी जो पत्नी थी उससे राजा बहुत कम बोलचाल करता था, कभी कभार याद करता था। आज वो आई स्वयं और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे राजा साहब आप बताएं आपको कहाँ चलना है। राजा ने कहा, जीवन पर्यंत इससे मैंने ज्यादा संबंध बनाए नहीं, ज्यादा इससे कोई बातचीत की नहीं, ज्यादा इसको कोई लेन देन नहीं किया, फिर भी ये कह रही है कहाँ चलना है, तुम ले चलोगी? बोले आप बताओ तो सही कौन से धाम चलना है, हम आपको बरोबर ले भी चलेंगे, बरोबर घुमाएंगे भी, और जहां के तहां ला के छोड़ देंगे। राजा प्रसन्न हो गया। अब ये तीन पत्नी कौन कौन है? सबके जीवन में है। पहली पत्नी कौन है? तो बोले पहली पत्नी हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, जिन्हें हम अपने अपने कहते हैं। ये कहाँ तक के वासी हैं? पिता गृह गमने, मित्र द्वारे शमशान चा। ये जितने बैठे हैं कहाँ तक के साथी हैं? बोले आधे तो देहरी तक के हैं, और देहरी के बाद कुछ रोड तक के हैं, और रोड के बाद अंतिम कहाँ तक के हैं? बोले शमशान तक के साथी हैं। उसके बाद बोलते भैया अब यहाँ से तुम अकेले जाओ, हमारा काम था यहाँ छोड़ने का तो हमने कर दिया, अब यहाँ से तुम अपनी देख लो। कोई लाया वहां से लौटा के आज तक किसी को? एक बार जो गया सो गया। उसने क्या कहा था? ले चलेंगे लेकिन लौटा के नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ताकत नहीं है लौटाने में। दूसरी पत्नी उसने क्या कहा था? महाराज ले तो चलेंगे, घुमा भी देंगे, लेकिन एक कमी है, किसी और के हो गए तो। ये कौन है हमारे जीवन में? हमारे जीवन का ये धन है। धन किसी का होता है? आज आपके जेब में 500 का है, थोड़ी देर बाजार जाके देखो किसी और का हो जाएगा, और आप नहीं रोक सकते उसे। वो रात में पता नहीं कितनों के पास जाता और कहाँ विश्राम करे, उसका कोई भरोसा, और कोई पकड़ भी नहीं सकता उसे कि नहीं भैया तू नहीं जा, हमें छोड़ के यहीं रह। कोई करता है? ये कौन है? बोले दूसरी पत्नी महाराज। तीसरी कौन है? तो बोले तीसरी पत्नी हमारा धर्म है, जो आपके संसार में भी घुमा सकता है, यह लोक परलोक में भी ले जाएगा, परलोक की यात्रा कराएगा, और यात्रा करा के वापस इस लोक में फिर विधिवत आपको जमा देगा, फिर से भागवत से जोड़ देगा, फिर कथा जोड़ देगा, फिर आपके जीवन नए सुख जोड़ देगा। कौन? ये हमारा धर्म है। इसलिए कहा है कि मानव को हित के लिए धर्म की बहुत आवश्यकता है। बिगड़ धर्म के जो ऐसे है, जैसे कोई सफर कर रहा हो ट्रेन में, उसके पास टिकट ना हो, तो बताओ कितनी देर हर समय दुख दुखी में बैठता है भैया। हाँ, पकड़ने वाले ना आ जाए, टीसी ना आ जाए। जैसे ही देखा कोई काला कोड़ी, उतनी समय उठेगा और बाथरूम में चला जाता है। अब भला ही वो कोई भी हो, कोई यात्री ही हो,
लेकिन जैसे ही दूर से काला, अरे भैया कोई आ रहा है, क्योंकि टिकट नहीं है, डरेगा। जो अधर्म करते हैं, जो पाप करते हैं, जो पुण्य नहीं करते, वे संसार में ऐसे डर डर के रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और जो धर्म करते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो डरते नहीं हैं। वो कहते हैं जो होना हो जाए, हम तो हमारे कन्हैया के और कन्हैया हमारा है। आज यही बात कह रहे हैं परीक्षित जी, हे भैया, इस संसार में प्रीत करना है तो भगवान से कर लो। हे मरीचयादयो प्रायस्तो संहाय मुने, ते में ब्राह्मणादेश सक्तां भेदद भवाय नः। बड़ी कृपा है भगवान की। आज सुखदेव जी अनंत गुणों से भगवत कथा को श्रवण करा रहे हैं और परीक्षित जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। जितासनो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने बस में करना है। आज बड़े दूर दूर से भक्त आए हैं। आज हमारी माता जी लोग आई हैं मढ़ई से। मढ़ई जिस दिन यहाँ कथा शुरू हुई उसके एक दिन पहले वहाँ समापन हुआ रहा, तो उस दिन वो भैया लोग भी आए रहे। आज सब माता जी और सब भौजी लोग आ गए हैं, तो सब रोज आ जाती हैं। कल भी उस सर जी आए थे, जिसको पता चल जाता है सब भगवान का दर्शन करने आ जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। सिरजन्नात्मनं कायं नाभिनन्दं स्तोमयं, जग्रही रक्षांसि रात्रिं प्रक्षोत समुद्भवामः। सबसे पहले क्या करना है तो बताया, सबसे पहले अपने मन को जीतना है। अब मन को कैसे जीतना है, तो मन किसके पास बस में हो सकता है? भगवान की भक्ति करने से मन बस में हो सकता है, अन्यथा मन को बस में करने की कोई और दवाई नहीं है। और नहीं तो भैया मन इतना चंचल है कि फिर कुछ मत पूछो, है बैठे बैठे कलकत्ता बम्बई सब घुमा देता है, इतनी फुर्ती से चलता है मन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। राधे
हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है।
रज धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। प्रयास करना है कि अंतिम भगवान का इस दर्शन हो जाए, अंतिम समय भगवान का नाम रसना में आ जाए। कहते हैं मन बड़ा चंचल है? भक्ति करते हैं और पूजा हो रही है, जप हो रहा है, और जप करते करते जप चल रहा है और भगवान के सामने बैठे हैं, और इतने में टमाटर वाले ने आवाज लगा दी 20 रुपए किलो टमाटर। उतने ही में माला अलग करी, बहू देख तो 1 किलो ले लिये थोड़ी। भगवान कह रहे हैं मेरे सामने माला घुमा रही है और टमाटर कह रही, ध्यान टमाटर में। ऐसी तो भक्ति होती है चंचल वाली। मन जो है ना ये कहीं स्थिर नहीं होने देता। होता है कि नहीं बताओ? तो भैया मन को भगवान के चरणों में लगाना है। भजन करोगे, भगवान से प्रेम करोगे तो लगने लग जाएगा। धीरे धीरे फिर ऐसा लगेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया कौन नहीं आया, सारी सुध बुध आप भूल जाओगे। आज करदम ऋषि जी का एक प्रसंग है, वो यही भक्ति सिखा रहा है कि मानव को कैसे भक्ति करना है। करदम ऋषि जी ने तप किया, 13,000 वर्ष तप कर रहे हैं, तपस्या की। और तप काय के लिए? तब अंतिम चल रहा था, तो उसी समय एक कामना प्रकट हो गई। कौन सी? कि हमारा तपस्या हो जाएगी तो हम अपना विवाह करेंगे। भगवान ने कहा तप करते हैं कोई अनेक अनेक चीजों को पाने के लिए, और बुढ़ऊ को देखो तो ये कह रहे हैं कि अब हम अंतिम 80 साल में शादी करेंगे। और कौन इनसे शादी करेगा? धीरे धीरे तप किया, भगवान को प्रसन्नता हुई। आज करदम ऋषि जी के सामने प्रकट हो गए और कहा आप अपना मनोरथ हमें बताएं, क्या चाहिए आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। कहते हैं अब करदम ऋषि जी को शर्म आने लगी। कैसे कहें भगवान से कि हमारी शादी कराए दो? बोले कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन चाहिए था, हो गया और कुछ नहीं। भगवान ने कहा नहीं, कोई ना कोई कामना है। कहते हैं आप तो अब जानते ही हो, हैं? आपको तो सब पता है प्रभु, कराए दो। तो आज करदम ऋषि जी का विवाह देवहूति मैया के साथ हो रहा है। अब देखो जी, देवहूति जो है ये बहुत बड़े राजघराने की है, और करदम ऋषि कहाँ रहते हैं? एक वन में छोटी सी झोपड़िया में। करदम ऋषि जी का जहां पर रहते थे वहां पर सांप, बिच्छू, गोहेरे, नेवला, गाय माता, सिंह, हिरण सब एक साथ रहते थे। सब कुटियाओं में रहते थे, चूहा भी, बिल्ली भी, कुत्ता भी। लेकिन तपस्या का क्या हुआ कि सबके अंदर प्रेम जाग गया। एक दूसरे को कोई नहीं खा के भाग रहा है। चूहा और बिल्ली को साथ में देखा है कैसे झपट्टा मारती है। शेर, सिंह है, वहीं गाय भी है, वहीं बैल भी है, वहीं नेवला भी है, वहीं सर्प भी है।
क्यों प्रेम आ गया? क्योंकि कर्दम ऋषि जी ने तप किया। तप के प्रभाव से सारे मन सब पशुओं की बुद्धि एकत्रित हो गई, एक जगह सूत्र में बंध गई। तो भागवत जी बताना चाहते हैं कि जब हमारे घर में 10 लोग हैं तो 10 तो अभी अलग अलग 10 दिशाओं में जा रहे हैं। आज के समय में घरों में कोई की नहीं चलती है। 10 हैं तो 10 ही की अलग अलग बुद्धि से दौड़ रहा है घर, दौड़ रहा है कि नहीं? बेटा अलग जा रहा है, पिताजी अलग हैं, मम्मी अलग हैं, सब अपनी बुद्धि का अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं और अलग अलग ही सबके जीवन से कार्य हो रहा है। ये सब एक हो जाए, यही प्रयास है। आज कर्दम जी की तपस्या से सब एक हो गए। जैसे ही पता चला कि मेरा पति इतना त्यागी है और इतना तपस्वी है, तो आज राजघराने की जो देवहूति मैया थी, इनको पता चला तो इनका विवाह हो गया। अब भगवान से कहने लगे कि आप कह रहे हैं तो अब तो तपस्या कर लिए, तो अब तो विवाह की इच्छा होती नहीं, लेकिन प्रभु आप कह रहे हैं तो मैं विवाह करूंगा। लेकिन मेरा भी एक आपसे संकल्प है, एक वादा है कि आपको हमारे यहाँ संतान के रूप में आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब जब भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के अधीन हैं, अगर सच्चे मन से कोई भक्ति करता है और भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तो आप संसार की कोई भी चीज मांगोगे तो भगवान मना करने वाले नहीं है, बंधन में बंध जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। अब यहाँ क्या हुई? यहाँ कहा था कि एक पुत्र होगा और हम फिर वैराग्य ले लेंगे, फिर अपना संत गृहस्थ त्याग देंगे। लेकिन यहाँ भगवत कृपा उल्टी हो गई। यहाँ एक के बाद एक 9 कन्याएं हो गई, पुत्र का कोई अता पता नहीं है। 9 कन्या हुई, विवाह हुआ। विवाह का तप का फल देखो। जैसे ही एक सरोवर में डुबकी लगाई, कर्दम ऋषि जी हो गए 21 वर्ष के और देवहूति जी हो गई 18 वर्ष की। युवान जीवन को प्राप्त कर लिया, गृहस्थ जिया तो 9 कन्याएं हुई। अब 9 कन्याएं हैं, ये अद्भुत हैं। अनसुईया जी भी इसी परिवार में जन्म लेती हैं, सती अनसुईया जी। अनसुईया जी का आश्रम कहां पर है? आप चित्रकूट गए? चित्रकूट में देखे ना सती अनसुईया। इनका बहुत बड़ा त्याग रहा जीवन में, त्याग भी रहा और तप भी रहा। इनने क्या किया था? तीनों भगवान को नंगा कर दिया रहा। ये परीक्षा लेने के लिए गए अनसुईया जी के तप की। तो जो तप में तीनों गए परीक्षा लेने के लिए, तब वो तो पहले ही से इतने ज्ञानवर्धक थी, हर चीज का उन्हें तप के कारण, तपस्या के कारण हर चीज का वैराग ज्ञान हो गया था। तीनों जब वहां गए और तीनों ने भिक्षा मांगी, तो उन्हें क्या कर दिया रहा? उन्हें अपने तप के द्वारा बगैर वस्त्र का छोटा बालक बना दिया, शिशु बना दिया रहा, छोटा सा। अपने अपने पल्ला में अलग अलग डाल दिए। अब ब्रह्मा जी और यहाँ विष्णु जी और भोले बाबा तीनों कैसे बन गए? छोटे छोटे बालक। कहाँ बन गए? ये वहीं की बात है जहाँ की बता रहे हैं। कभी अभी तो 2-4 महीने बहुत काम है, अगर इसके बाद कहीं फुर्सत हो गए तो फिर चित्रकूट चलेंगे। ये मोदीवाड़ा वाले ही बहुत अच्छे भक्त हैं, जहाँ भी जाते हैं बड़ा आनंद करा देते हैं, है ना। वृंदावन गए रहे, अच्छा लगा था कि नहीं? अच्छा लगा। अब नवंबर में फिर से चलना है वृंदावन। पूरे में अभी से बोल देना भैया कि नवंबर में सबको चलना है, 1 हफ्ता की छुट्टी अभी से लगा देना है। तो ऐसे ही बीच में समय निकालेंगे तो कहाँ चलेंगे? चित्रकूट धाम। बड़ा सुंदर जगह है चित्रकूट भी। बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे, अभी है बहुत पास में और बहुत अच्छी जगह है। सती अनसुईया जी का आश्रम है वहां पर। ऐसा लगता है कि आज भी उस जगह में भगवान पलना में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी को पता चला हमारे पति छोटे से बन गए। बोले हाँ, बोले पलना में झूल रहे हैं। पार्वती मैया भी आ गई, सरस्वती जी भी आ गई।
अब तीनों पड़े हैं, समझे में नहीं आ रहा कौन ब्रह्मा जी हैं, कौन विष्णु जी हैं, कौन। अब तीनों कंफ्यूज हो गई, जाए तो जाए कौन के पास जाए हैं? अरे कहीं गोदी में शंकर जी को ना उठा लें। अब तीनों ने परीक्षा ली, माता जी से प्रणाम किया, आग्रह किया कि हे माँ, हमें अपने अपने पति को वापस लौटा दो हमारे स्वरूप में। बोले तीनों हैं, पहचान लो और ले लो। कहने लगी ऐसे उठाने वाले नहीं हैं। आज तप के कारण आज भगवान भी उनके दरबार में शिशु बन के, आज भी वहां पर जाओगे ना तो आपको पल्ला मिलेगा, और तीनों भगवान उस पल्ले में झूल रहे हैं। बाजू में बहुत अच्छी मंदाकिनी मैया भी हैं, बहुत सुंदर स्थान है, कभी जाके देखें, बनेगा तो सबको ले चलेंगे। राम कथा करेंगे फिर वहाँ, वो जगह राम कथा सुनने के लिए अच्छी है। भरत जी, राम जी का सबसे अधिक समय चित्रकूट में बीता है, और बहुत सारे स्थल हैं दर्शनीय, चलेंगे कभी। आज कपिल देव जी, देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु मुझे अब पुत्र की आवश्यकता है, आप मेरे घर में कृपा कब करेंगे? आपसे वादा हुआ था और आपने भी कहा था कि हम आपके यहाँ जरूर पुत्र बन के आएंगे। तो आज देवहूति मैया के यहाँ आज इंद्रदेव एक संकट में फंस गए। कौन से संकट में? अब यहां से बहुत सारी कथाएं प्रकट होती हैं, ध्रुव जी की कथा भी, वामन भगवान की भी, प्रहलाद जी की भी, कई कथाओं का उद्गम स्थल है ये चरित्र देवहूति संवाद भागवत जी में। तो आज देवहूति मैया के तप से आज भगवान कपिल देव जी आज जन्म ले रहे हैं। निर्वदे दवादनीमेवं मनुर्दुर्वितं मुनिः दयालो शालनीं बाहो शुक्लां भयाहस्तनं स्थिरणम्। आज समय समय से सब कुछ बदलता गया। आज कपिल भगवान आज देवहूति मैया के यहाँ जन्म लेते हैं। प्रसूति देवहूति मैया का ये चरित्र है। यही से सती चरित्र का भी वर्णन होता है। प्रजापति दक्ष की कथा भी आती है, सती जी का चरित्र की कथा भी वर्णन करते हैं। तव स्वयस्य जगत्ष्टा कुमारे सह नारदा हंसो हंसेन यानेनो त्रिधाय परमं यहो। नारद जी की कृपा से सब भगवत कृपा को प्राप्त करके आज धीरे धीरे भगवत कृपा प्राप्त कर रहे हैं। देवहूति मैया ने आज कपिल देव जी को अपने घर में आज प्रकट कर लिया। बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान का जन्म हो रहा है। देवहूति प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन बताया है। कैसे भक्ति करना चाहिए। पितरी पृष्ठतरेरण्यम मातुः प्रियकृतसयः तस्मिन् बिन्दुसरेवास्मिन् भगवान कपिला किलः। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी की माता प्रिय इच्छा विदुर तीर्थ में रहकर आज भगवान का वर्णन सुना रही हैं। जब माताएं भक्ति करती हैं और भक्ति की चरम सीमा उनके जीवन में हो जाती है तो किसी न किसी रूप में उनके घर में भी भगवान का जन्म जरूर हो जाता है। इसलिए तो माताओं को धर्म करने के लिए बार बार कहते हैं, और हर घर में माता ही का ही तो काम है धर्म करना है। आप लोग देखो यहाँ एकाध कोई बैठा है पुरुष यहाँ आपके अलावा है, क्योंकि भैया ये धर्म का जो अधिकार है, धर्म की जो
जननी है। वो कौन है? वो माता है। अगर ये माताएं धर्म करना बंद कर दें तो धर्म फिर आप लोग कथा को सुनना बंद कर दें तो कौन कथा सुनेगा? हैं? हर जगह तो आप ही लोग आगे होते हो तभी तो काम बनता है। जब तक आप आगे होने वाली नहीं हो तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं है। आज देवहूति मैया ने तप किया, तप के प्रभाव से आज पुत्र जन्म हो रहा है। वो भी कौन? कपिल देव जी। बड़ा सुंदर अद्भुत जन्म हो रहा है। कांचतम सायोग है भगवत प्राणो हो निर्वाणम संयोजतम। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, इस संसार में आपको ये ज्ञान देना है कि मानव हित के लिए क्या करना चाहिए। और इस संसार में जब जब भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो भगवान कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान कैसे भक्तों को बचा लेते हैं। अनेक अनेक तरह के प्रश्न यहाँ कर रही हैं। एतानवेव लोकेस्मिन् पुंसाय निर्वस्योदितय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोरमयतिष्ठितम्। क्या चाहिए? तो बताया है कि यहाँ भिन्न भिन्न तरह का जीवन है और भिन्न भिन्न तरह के फल हैं। 4 चरण में मनुष्य का जीवन बटा है। पहला कौन सा है? तो बोले पहला 25 वर्ष ब्रह्मचार्य का पालन करना है। जब 25 वर्ष आप नियम संयम से प्राप्त कर लोगे तो आगे के जो 25 हैं वो गृहस्थ जीने के लिए बनाए हैं। उनमें अच्छा विवाह होना चाहिए, संतान की उत्पत्ति होना चाहिए, संतान का ध्यान रखना चाहिए, अच्छा उनको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा ज्ञान दो, हर चीज से तैयार करना चाहिए। फिर उसके बाद में जब 50 के हो जाओ तो ईमानदारी से वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, है? उसके बाद में अंत क्या है? बोले सन्यास का भी है भगवान। अब ये नहीं कह रहे हैं कि बस घर बार छोड़ के कहीं चले जाओ, नहीं, रहना यही है। सन्यास किससे लेना है? बोले अपने परिवार से लेना है। परिवार का मतलब घर में रहना है, लेकिन इनसे धीरे धीरे अपन को दूरी बनाना है। और किसके पास जाना है? कन्हैया के पास जाना है, इनसे दोस्ती करना है। एकदम से कोई बड़ा काम नहीं होता भैया, ध्यान रखना। होता है एकदम से आपके पड़ोसी भी आ जाए तो एक दिन में दोस्ती भी नहीं होती है। एक दिन में तुम सोच लो कि आज ही ऐसी दोस्ती हो जाए कि खाना पीना आने जाने लगे, एक दिन में नहीं होता। तो फिर तो भगवान से एक दिन में कैसे दोस्ती कर लोगे? हैं? कई लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा आ जाए फिर भक्ति करेंगे, बूढ़ा समय आ जाए सब कुछ हो जाए फिर माला जपेंगे, सब कुछ हो जाए फिर तीर्थ में जाएंगे, सब कुछ हो जाए फिर ऐसा करेंगे। है एक मानसिकता। सब कुछ का कौन ने देखा है? सब कुछ का किसी को पता नहीं है। ये ट्रेन चल रही है और चलते चलते इस ट्रेन में किसकी टिकट छूट जाए, कौन कौन सी स्टेशन में रह जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या करना है? बोले चलते ही चलते सब करना है। इस संसार में चल रहे हैं, इसी चलते चलते में जीवन जीना है, इसी में धर्म करना है, इसी में पुण्य भी करना है, इसी में परिवार को भी देखना है, इसी में भागवत भी सुनना है, इसी में जीवन गाथा भी सुनाना है? सब इसी के अंतर्गत करना है। जब इसके अंतर्गत जीवन अपना यापन कर लोगे तभी भगवान कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कुछ न कुछ क्षणिक कृपा हो जाएगी। और जब तक ये संसार ऐसा नहीं बनना पाना, मतलब जब तक संसार के साथ जीवन जिएंगे तब तक भगवान की दृष्टि पड़ने वाली नहीं है। बहुत प्रकार से समझाते हैं माता जी को कपिल देवहूति संवाद। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, ऐसे समझ में नहीं आएगी। जिनके जीवन में थोड़ा बहुत वैराग्य है, जिनके जीवन में थोड़ी बहुत भक्ति है, जिनके जीवन में थोड़ी बहुत त्याग है, वो इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को बना सकते हैं। जीवन में हर चीज की आवश्यकता है भैया, त्याग की भी आवश्यकता है। अगर एकदम से कोई चला जाए, है? एकदम से कोई रिश्ता है और दुनिया को छोड़ दे तो उसकी याद में भी व्याकुल नहीं होना है।
धीरे धीरे त्याग रहेगा, वैराग्य रहेगा, तो हमें इस दुनिया में खड़ा रहने की हिम्मत मिल जाएगी। और अगर त्याग वैराग्य नहीं है तो हम क्या होंगे? परेशान हो जाएंगे, रात दिन याद करेंगे, रोएंगे, और नुकसान किसका होगा? अपना होगा। इसलिए भगवान समझाते हैं कि मनुष्य को हर तरह से मजबूत होना जरूरी है। हर समय हर व्यक्ति के ऊपर आश्रित रहना ठीक नहीं है। कुछ खुद भी होना चाहिए, कुछ चीजें खुद के पास भी होना चाहिए। दूसरों से कब तक लोगे संसार में? नहीं, हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, ताकि हम भी संसार को अपने जिम्मेदारी से चला सकें। ज्ञान की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है। जब धीरे धीरे मिल जाएगा तो जीवन महान बन जाएगा। फिर आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कोई चीज का दुख भी नहीं मनाओगे। दुखी कौन होता है? जिसके पास ज्ञान नहीं होता, जिसके पास वैराग्य नहीं होता, जिसके पास में त्याग नहीं होता, वो दुखी है। पर्स गिर जाए, वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, तो दुखी हो जाएगा। दिन भर याद करेगा, मेरे पैसे चले गए, पैसे चले गए हैं। ज्ञान होगा तो क्या कहोगे कि भैया किसी को आवश्यकता थी तो उसके मिल गए, हमारे नहीं थे, वो जीवन में उपयोग हमारा नहीं होना था। एक भक्त था, भगवान बैठे हुए थे। अब एक दिन क्या हुआ, उसने कहा कि हम आपकी रोज पूजा करते हैं प्रभु, एक दिन आप हमें भी भगवान बनने का अवसर प्राप्त कराओ। ये दुनिया कैसे चलती है हमें भी पता चले, हम भी दुनिया चलाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, एक दिन के लिए तू भी मेरा पद ले ले। बैठ गए। आज उसकी भगवान अपनी जगह में उसको बिठा देते हैं। इतने में एक भक्त आया दर्शन करने के लिए। वो मंदिर में झुका, दर्शन किए, जाने लगा तो उसका पीछे से बटुआ निकल गया। वो कहाँ गिर गया? मंदिर में। अब मंदिर में बटुआ गिरा, इतने में दूसरा आया। वो बहुत पीड़ित था, उसका समझ लो धन को इतनी आवश्यकता थी, इतनी आवश्यकता कि अगर उसको कोई 1500 मिल जाए तो वो अपने बीवी बच्चों को इस संसार से जाते जाते बचा ले। लेकिन जैसे ही इसका बटुआ गिरा तो चिल्लाने लगा, ए भैया रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा बटुआ गिर गया है, जाते जाते बटुआ उठा लो। और जो आया था वो उठाने लगा तो रोक लिया उसे। अरे ये तुम्हारा नहीं है, ये उसका है। और इसने दोनों के काम बिलोट दिए। तीसरा अंधा आया, वो बटुआ उठा के वो ले गया। अब इसकी बात किसी ने नहीं सुनी, न जिसका गिरा उसने सुनी और न जिसको चाहिए था उसने सुनी। आया तीसरा, उठा के ले गया। अब ये कहने लगा प्रभु हमने तो न्याय करना चाह रहे थे, लेकिन ये तीनों ने हमारी बात नहीं सुनी। भगवान ने कहा वो तेरी सुनेंगे कैसे, तू काम ही ऐसा कर रहा था है? भाई वो धनवान था जिसका गिरा था है? उसके 1500 गिर जाए तो उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन है? और जो उठाने के लिए आया था, जिसे आवश्यकता थी, उसकी पत्नी का वहां ऑपरेशन चल रहा था, उसको धन की बहुत आवश्यकता थी, तूने उसे उठाने नहीं दिया, मना कर दिया। चिल्लाने लगा तो वो डर गया कि कैसा ना हो किसी और का हो, कौन सुन रहा है। और जिसे आवश्यकता नहीं थी तूने उसे दिलवा दिया। वो अंधा आ गया, वो दोनों की आवाज सुन के, और वो उठा के ले गया। भगवान ने कहा कि ऐसा सरल नहीं है संसार में भगवान बनना। बोले सिस्टम हम कैसे चला रहे हैं हमें से पूछो। और जो मनुष्यों की खोपड़ी तो और विरल है, रोज रात दिन कहां से जो मनुष्य की योनि बना दी। बोले 84 लाख योनि के सब शांति से बैठते हैं, लेकिन एक मनुष्य है जो रात दिन ऐसे ऐसे प्रयोग करेगा, ऐसे ऐसे करेगा कि हमें चैन से बैठने भी नहीं देता है। रात दिन भक्ति भी करते हैं तो दो प्रकार की करते हैं। एक है कौन सी? निस्वार्थ। और एक कौन सी है? स्वार्थ। करते हैं ना,
भैया फलानी जगह हनुमान जी हैं, बहुत सिद्ध हैं, 5 मंगलवार बस चली जाओ, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। ये कौन सी भक्ति है? ये स्वार्थ वाली है। पतो लगो दौड़ लगा दी, हनुमान जी के पास जाने लगे, नरियल ले लेके, हे प्रभु 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, आज 4, अब आखिरी है हनुमान जी, देख लियो काहे कि हम छठवे से नया है। और अंतिम में कहा भैया अगर तुम्हें करना है तो इसी में कर दो, अगले 5 हो गए, अब छठवे से हमारा तुम्हारा कोई दरस परस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्वार्थ भरा है, जिसने जितना बताया उतना ही किया और उतने ही में सब कुछ मिल जाए, इस स्वार्थ भक्ति है। भगवान कहते हैं भक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं, वो भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी भक्ति प्रसन्न है? निस्वार्थ भक्ति है। 2 लाइन लगी ठाकुर जी के पास, एक निस्वार्थ भक्तों की है और एक स्वार्थ भक्तों की है। निस्वार्थ कहता है प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन चाहिए, तो भगवान उसकी कामना फट से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो एक आध कामना रखता है तो उसका जल्दी काम हो जाता है। और जो स्वार्थ वाला नरियल 1 ले जाता है और उसके पीछे कई ठो पर्ची में बांध के भगवान को बताएगा कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। अच्छा पर्ची में काय बांधते हो बताओ तो सही। भगवान कहते बताओ हमें आंख नहीं है क्या, कान नहीं है क्या, कि हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते? वो कैसे हैं? तो भागवत जी बताती है मूकम करोति वाचालम पंगुम लिंगयते गिरिम यत कृपाः तमहं वंदे। कैसे हैं वो? तो बताते हैं भैया उनकी कान नहीं है फिर भी वो सुनने वाले हैं, और एक की नहीं पूरे संसार की एक बार में सुनने वाले हैं। इतने खतरनाक कान है ठाकुर जी के। आंखें कैसी हैं? बोले रहेंगे मोदी वाड़ा में, लेकिन देख सबको लेंगे पूरे संसार को बैठे बैठे, इतनी पावरफुल आंखें हैं, सबको देख लेंगे एक बार में, इसलिए उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर कौन सी भक्ति जागृत है बस वो आपको पता है। आप जिस भक्ति से भगवान के पास जाएंगे उस भक्ति से ही आपका काम हो जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन इस संसार में मनुष्य का विश्वास ही उसका काम कराता है। विश्वास कितना ताकतवर है बोले वो खुद को पता होता है ना। और विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर और किसी के कहने से अगर हम भक्ति करने लगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या करना है बोले विश्वास जगाना है। कहाँ है बोले हर जगह है। मन चंगा है तो कठौती में भी गंगा है, और नहीं है चंगा तो फिर गंगा में भी गंगा नहीं है। मन प्रसन्न रखो। इसलिए आज परीक्षित जी से कहते हैं प्रसन्न आत्मा, मन को प्रसन्न रखना चाहिए हर समय। कोई कमी है तो उसे मन में नहीं लाओ, मन से कहो कि हमारे पास सब कुछ है। और कभी ध्यान रखना बड़े जीवन को मत देखना। आप क्या करते हैं दुखी कहाँ हो जाते हैं, हम हमेशा बड़ों को देखते हैं नीचे वालों को देखते ही नहीं है। कभी उन पर ध्यान रखना जो बेचारे रोड में सोते हैं, पन्नी के घरों में सो रहे हैं, नाली के बाजू में सो रहे हैं, और जो यहाँ वहां से मांग मांग के खा रहे हैं उनके बारे में सोचना। कम से कम भगवान ने हमें वो स्थान तो प्राप्त नहीं कराया। आज हम एक अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं सुबह शाम हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अपने पास धन है, धन के अधीन काम भी कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बहू है बेटा है, सबका सुख ले रहे हैं। ये कौन की कृपा से मिला? ये सब भगवत कृपा से मिला है। लेकिन क्या है नहीं नहीं ये नहीं, हमें तो और ऊपर वाला। अब आप कहाँ चले जाते हो? डायरेक्ट बंगलों वालों के पास चले जाते हो हैं। फिर क्या होता है मन दुखी हो जाता है। ये नहीं होता है काम, ऐसा नहीं हो, ऐसा और हो जाता तो अच्छा रहता। बोले मन आपको कितना भी कुछ मिल जाए भरने वाला नहीं है। मन कैसा है तो बोले भैया ड्रम है, ड्रम का नीचे का हिस्सा काट दो। गुरुजी ने कहा नीचे का हिस्सा काट दो, और चेला से कहा 10 चेलों से रोज भर के बता दो।
10 चेला लग गए, 25, 50, 1000 बाल्टी रोज डाल रहे ड्रम में, लेकिन भरने वाला नहीं है। कहाँ से भरेगा? क्योंकि नीचे से वो कटा हुआ है। बोले ऐसे मनुष्य का भगवान ने मन बना के भेजा है, ये कभी भी भरने वाला नहीं है। जब कुछ नहीं था तब क्या मांगते हैं कि प्रभु एक छोटा सा घर दे देना और कुछ नहीं चाहिए हमें, ऐसे ही बोलते ना। जैसे तैसे घर की व्यवस्था हुई, प्रभु अब ऐसा कर देना है, अब उसमें ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। धीरे 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 बढ़ते ही जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं नहीं भैया, जो है उसी में प्रसन्न होना सीखो। कर्म करो, कर्म के अधीन अपने जीवन को बनाओ, फिर देखो आपका जीवन कैसे महान बनता है। इसलिए सबसे अधिक आपको जीवन में धर्म के प्रति ध्यान लगाना है, कथा के प्रति अपने जीवन में भगवत कृपा करना है। जब आप इन चीजों से निस्वार्थ करेंगे तो अंत में क्या होगा? भगवत कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। और निस्वार्थ भक्ति में ताकत कितनी है? तो एक भक्त है, एक ग्वाला है, निस्वार्थ भक्ति वाला है, सीधा साधा है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है। उसने देखा ये दुनिया पूरी भक्ति करती है, तो एक मंदिर में गया, गुरुजी भगवान का नाम कैसे जपें बताओ तो सही। गुरुजी ने कहा भैया कहाँ तक पढ़े हो? बोले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं अंगूठा छाप हूँ। गुरुजी ने कहा तो इसे कोई बड़ी चीज नहीं देना चाहिए, इसे छोटी चीज दे दो। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा एक काम करना, तुम गोपाल नाम का जप कर लिया करो, गोपाल नाम भजा करो। अब गोपाल नाम रट लिया। अब भक्त सोचा गोपाल नाम कोई बहुत बड़ी चीज है। आया, ग्वाला था, गैया मैया चराई, गैया मैया एक जगह छोड़ आया और आके भगवान का नाम जपने लगा। धीरे धीरे भगवान का जप रहा है, गोपाल 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 गोपाल। अब जैसे ही नाम जप रहा था, इतने में क्या हुआ? एक जो है गैया चली गई पानी के अंदर। किसी ने आवाज लगाई, ये भैया देख तेरी गाय अंदर जा रही है, उठ जल्दी बचा ले गैया को। उठा जल्दी से, और गैया के पास गया, गौ माता को वहां से उठाया, दूर ले गया, छोड़ आया। अब गौ माता को छोड़ आया, अब वापस आके बैठ गया। अब वो नाम भूल गया। क्या किया? वो गोपाल भूल गया। अब बैठा बेचारा तो कहने लगा नाम तो गा से रहा, लेकिन का रहा वो भूल गए। बहुत सारे नाम याद आए, बोला जी नहीं। उसे गप्पू याद आ गया। गप्पू, बोले हाँ गप्पू ही रहा जहां तक। अब वो जपने लगा श्रद्धा भाव से, गप्पू 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 150-200 बार कहा, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। तो कहां पहुंच गया? कानों में पहुंच गया वो नाम। और लक्ष्मी जी उस समय सेवा कर रही थी ठाकुर जी की। तो भगवान से कहने लगी, प्रभु ये गप्पू कौन है? मृत्यु लोक में कौन सा देवता का नाम गप्पू हो गया? भगवान ने कहा कोई और नहीं है। बोले मेरा ही नाम गप्पू है, मेरा ही नाम गप्पू है। बोले हाँ, आपने कब से गप्पू बना लिया अपने आप को? अरे बोले हमारे भक्त हैं, गप्पू का है, पप्पू का है, टप्पू का है, सब बनना पड़ता है। बोले मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले भगवान ने कहा मेरा ही नाम है, जाओ देख लो। नहीं तो भागवत जी उठा के विष्णु सहस्त्र नाम के सब छान लिया लक्ष्मी जी ने फटाफट, लेकिन गप्पू कहीं नहीं मिला। अब फिर कहने लगी अब सही बता दो कौन है ये गप्पू। भगवान ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक बार खुद ही पूछा उससे, जाओ और पूछा वो कौन को नाम ले रहा हो। अब लक्ष्मी जी तैयार हुई और आई। अब नीचे आई, भैया ए भैया एक कौन का नाम ले रहा है, कौन का नाम ले रहा है। अब उससे पहले तो एक आई रही तो उसके चक्कर में जे भूल गया रहा। अब कौन आ गई है दूसरी महारानी। पहले चक्कर में तो मैं गौया मैया का नाम के चक्कर में भूल गया। अब एक कौन सी आई, अब दोबारा फिर ना भूल जाऊं, इसलिए मैं नहीं उठूंगा। अब वो करता ही रहा गप्पू 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 गप्पू। बड़ी श्रद्धा से जप रहा है। ये भैया तू बता तो सही नाम है किसका गप्पू। जैसे ही 10-12 बार कहा
लक्ष्मी जी ने तो उसे भक्त को याद को बड़ी क्रोध आ गई, गुस्सा आ गई कि महारानी पीछे ही पड़ी है। और जैसे ही उसने माला एक तरफ धरी और कह दिया जा तेरे खसम का नाम है, जैसे ही कहा तो भैया लक्ष्मी जी उठी और ताला थैया करते करते सीधी भगवान के वैकुंठ पहुंच गई।